अस्सलाम वालेकुम। माइटोसिस आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, माइटोसिस आप लोगों के पास बेसिक है, माइटोसिस और मायोसिस दोनों। इनका मेन कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ आ जाता है तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग इसको कहीं पे भी लिख सकते हो। तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में आता है कि माइटोसिस और मायोसिस होते ही है। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, जो माइटोसिस है वो आपके वैसे ही सेल की जो रिपेयरिंग होती है, यानी आपको कोई चोट लग जाती है या आप लोगों के कोई सेल रिप्लेस होना होता है तो माइटोसिस उधर होती है। लेकिन जो मायोसिस है वो सेक्सुअली जो उसकी रिप्रोडक्शन है उसके अंदर होती है मायोसिस, और माइटोसिस उसके अंदर नहीं होती। माइटोसिस हमारे पास प्लांट सेल के अंदर, सोमेटिक सेल के अंदर, हमारी नॉर्मली स्किन सेल्स के ऊपर क्या होती है, माइटोसिस होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक सेल होता है जो डिवाइड होके दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक सेल है जिसने आपके पास पूरी अपनी डिवीजन की और वो दो डॉटर की सेल के अंदर कवर हो गया। ये एग्जांपल देने वाली तो नहीं, लेकिन देती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये आपकी सीन है, यहाँ पे पड़ा हुआ है एक सेल, यहाँ पे सेल नहीं है। अब इस सेल ने दो के अंदर डिवाइड हो जाना है, फिर एक सेल यहाँ पे होगा और एक सेल यहाँ पे। इस तरह से उन दोनों ने अपने आप को वहां पे जगह पे अरेंज कर लिया। लेकिन उन दोनों के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। यानी वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो पुराने पेरेंट के साथ है वो बिल्कुल आइडेंटिकल उसका बेबी सेल होगा। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अक्रेंस आपके पास यही चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास माइटोसिस कहाँ पे हो रही है। माइटोसिस यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स से याद रख लेना, वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें हम आ जाते हैं, हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, और उनके सोमेटिक सेल के अंदर, लाइक सोमेटिक सेल के अंदर होती है माइटोसिस। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, और ये याद रखना है, प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बिफोर न्यूक्लियस वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी अपने सेल आइडेंटिकल सेल के अंदर डिवाइड करते हैं, वो भी एग्जैक्ट सेल्स बनाते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस माइटोसिस से, हमारे प्रोसेस से डिफरेंट होता है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ तक कोई आप लोगों को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं आप लोगों को बता दूंगी। नेक्स्ट आपके पास आ रही है फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस में आप लोगों ने याद रखना, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मनी का एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वेल्डर फ्लेमिंग। उसने 1880s के अंदर माइटोसिस को इंट्रोड्यूस कराया था। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना। दो फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आप लोग अपनी बुक पे लिख लो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, या आपके पास डिफरेंस आ सकता है किसका, कैरियोकाइनेसिस का और साइटोकाइनेसिस का। इन दोनों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग साथ साथ नोट करते जाओ, और इससे अच्छा तरीका आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कहीं और मिलेगा। कैरियो का मतलब हमेशा याद रखना है न्यूक्लियस होता है, और काइनेसिस कहीं पे भी वर्ड आ रहा है बायो में उसका मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जहाँ पे आपके पास डिवीजन होनी है आप लोगों ने याद रख लेना है, वहां पे आप लोगों के पास क्या हो रही है, जहाँ पे आपके पास वर्ड सॉरी काइनेसिस आ रहा है वहां पे डिवीजन, और जहाँ पे कैरियो लिखा है वहां पे न्यूक्लियस। ये रजिस्टर आई होप सो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये आपके पास एक सेल है, यहाँ पे हम लोगों ने करानी है कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुई, एक सेल के अंदर दो बन गए न्यूक्लियस। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास वो है साइटोकाइनेसिस का। साइटो जहां पे भी वर्ड आ रहा है उसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्म या सेल। सेल वाले चैप्टर में हमने ये हर चीज डिस्कस की थी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करें, नहीं आता तो आप लोग पहले वो चैप्टर कवर करो। साइटोकाइनेसिस, अब काइनेसिस को तो डिवीजन हो गया, साइटो से आप लोग याद रखना साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, और वही डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास होनी है साइटोकाइनेसिस। अब एग्जैक्ट इसी तरह से आपके पास दो न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है हमारे पास, और कैरियोकाइनेसिस से नेक्स्ट आपके पास जाके होनी है डिवीजन साइटोकाइनेसिस की, साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ से आपके पास अगर डिवीजन होती है तो हमारे पास ये दो सेल्स बन जाएंगे, एक एक न्यूक्लियस दोनों के पास चल जाएगा और डिवाइड हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म आपके पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसको आप सेल का नाम भी दे सकते हो। तो ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो है वो आ रही है प्रोफेज के ऊपर। प्रोफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, उसको बहुत अच्छे वे के अंदर समझेंगे तो लास्ट में वीडियो देखना।
वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ हुआ, इसके अलावा कोई सेल साइकिल को लेके कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताओ। इंशाल्लाह आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।